सभी को जय श्री कृष्णा, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। फेसबुक के माध्यम से देख रहे सभी महानुभावों को भी नमस्कार। यूट्यूब के माध्यम से देख रहे सभी महानुभाव भक्त, श्री भगवान श्री कृष्ण में जिनकी अनन्य भक्ति है या जो श्री कृष्ण भक्ति के पथ पर हैं, मार्ग में हैं, जो साधन भक्ति कर रहे हैं, उन सभी के लिए हमारा बहुत बहुत आप सब के लिए प्रणाम, नमस्कार। श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारी श्रृंखला जैसे कि चल रही है, आप सब लोग जान रहे हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु का बहुत बड़ा एक कार्य हम लोग लेकर के चल रहे हैं, और जब तक आप लोगों का सहयोग प्राप्त नहीं होगा तब तक हम ये कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि बिना सहयोग के इस भक्ति पथ पर भक्तों की कृपा होना अति आवश्यक है। इसलिए भक्तों का प्रसाद मिले, विशेषतः महत कृपयैव भगवत कृपा लेशादवा। वो प्रेम स्वरूप को अथवा प्रेम को प्राप्त करने के लिए नारद भक्ति दर्शन में कहा है ना कि वो प्राप्त कैसे होगा प्रेम। बोले विशेष तस्तु महत कृपयैव भगवत कृपा लेशादवा। बिना महापुरुषों के चरणों की रज का अभिषेक किए, मतलब उससे अभिषिक्त हुए बिना, चरणों में लोटपोट हुए बिना, उसकी धूलि को अपने शरीर में लगाए बिना ये प्राप्त नहीं हो सकता। इसको श्रीमद् भागवत में भी कहा है। जल भरत जी के और रघुगण के जो संवाद होता है उसमें कहा है, नच्छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यै बिना महत पाद रजोभिषेकम, ऐसा। और दूसरा कारण है कि वो कैसे प्राप्त होता है, पहले तो महापुरुषों की चरण रज में स्नान करे, और दूसरा अगर वो प्राप्त नहीं हुई तो भगवत कृपा लेशादवा, भगवान की कृपा का लेश मात्र प्राप्त हो जाए तो वो प्रेम की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। तो मैं इसी भाव से कि किसी संत की, किसी महापुरुष की दृष्टि पड़ जाए, उस माध्यम से इस कार्य को हम लेके चल रहे हैं। और हमारे पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की अति अनुकंपा है मेरे ऊपर कि जिससे हम ये कार्य को करने में सामर्थ्यवान हो पाए हैं। यहाँ तक कि मैं मानता हूँ सामर्थ्यता तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें आगे स्वयं रूप गोस्वामी जी अपने को वराक कह रहे हैं। तो वराक का अर्थ यहाँ तक कि सरस्वती ने बदल दिया, क्योंकि वो असहमाना हो गई और उन्होंने उस वराक का जो अत्यंत दीन होता है, जो कुछ करने योग्य नहीं होता है, उसको कहते हैं वराक संस्कृत में, लेकिन उसका भी अर्थ बदल दिया। वो आगे श्लोक में जब आएगा तब बताएंगे। तो तात्पर्य क्या है कि हमारी सामर्थ्य कुछ है नहीं वास्तविकता में। सामर्थ्य किसकी है? सामर्थ्य जिनकी है विशेषस्तु महत कृपयैव, बिना महापुरुषों की कृपा के ये प्राप्त नहीं होता है। गुरु प्रसाद से जो भी प्राप्त हुआ है उनके वचनों द्वारा उसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो हमने मंगलाचरण देखा है। अखिल रसामृत मूर्ति ही प्रसृ मर रुचि रुद्धतार का पाली कलित श्यामा ललितो राधा प्रयाण विधुर जयति। ये श्री भक्ति रसामृत सिंधु का मंगलाचरण हम लोगों ने किया था। उन्होंने जो है तारा और पालिका, इन दोनों को वशीकृत कर रखा है अपनी कांति से, और श्यामला और ललिता इत्यादि सखियों को भी इन्होंने अपने प्रेम के बंधन में बांध रखा है। और वो कैसे प्रेम के बंधन में बंधे? बोले क्योंकि भगवान क्या हैं? बोले भगवान है चंद्रमा और ये सब हैं चकोर महाराज। तो चकोर तो चंद्रमा को ही न चाहता है। तो ऐसे ही जिसके अंदर पात्रता होती है वो ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय हो जाता है, इसलिए उसी को भी वशीकरण करते हैं। और जिसके अंदर भक्ति होती है तो भगवान स्वयं आकर्षित उसके प्रति हो जाते हैं। आगे बताएंगे, क्योंकि हमने 3 भक्तियों का वर्णन किया, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति, जो कि साध्य भक्ति है।
तो तीनों का हम क्रमशः वर्णन करेंगे और दो दो लक्षण प्रत्येक के बताएंगे। उसमें जो लक्षण आता है वो है क्लेशग्नि सुभदा मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी चसा। अब ये जो 6 लक्षण बताए भक्ति के, ये दो दो के क्रम से आगे बढ़ता जाता है उत्तरोत्तर। जैसे पहले में 2 लक्षण घटेंगे तो दूसरी वाली में 4 लक्षण घटेंगे, 2 पिछली वाली के साधन भक्ति के और 2 भाव भक्ति के, और फिर अंत में आती है साध्य भक्ति, इसको प्रेमा भक्ति कहते हैं। तो उसमें ये 6 गुण घटेंगे, 2 तो खुद के स्वयं के हो गए, 2 गुण साधन भक्ति के और 2 गुण भाव भक्ति के और 2 गुण खुद के। तो इस तरीके से 6 गुण साध्य भक्ति में पाए जाते हैं और साधन भक्ति में 2 लक्षण पाए जाएंगे, भाव भक्ति में 4 लक्षण पाए जाएंगे। उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाएगी और उत्तरोत्तर वृद्धि क्रम से हम लोग यहाँ अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो जो है ये मंगलाचरण करने के बाद में, इष्ट वंदना के बाद में अपने गुरु का भी स्मरण कर रहे हैं। तो वो गुरु के स्मरण में क्या कहा है, चलिए हम दूसरा श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु का देखते हैं। तो प्रारंभ करते हैं कि हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वंदे चैतन्य देवस्य। हृदयस्य प्रेरणया, हृदय में जिसकी प्रेरणा से, बोले प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि, मैं प्रवर्तित हो रहा हूँ। कौन? बोले वराक रूपोपि, वराक रूप में अपने को रूपक अलंकार से रूपित कर दिया, आरोपित कर दिया। और कहा है तस्य हरेः पदकमलं वंदे चैतन्य देवस्य, भगवान चैतन्य देवस्य हरेः पदकमलं वंदे। तस्य हरेः चैतन्य देव, श्री कृष्ण चैतन्य देव के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो अपने इष्ट का, श्री गुरुदेव का स्मरण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हृदय से प्रेरणा, या प्रेरणा किसकी है? श्री कृष्ण देव की ही, श्री कृष्ण चैतन्य देव की ही प्रेरणा है। श्रीमन महाप्रभु गौर निताई हरि बोल, इन्हीं की प्रेरणा से मैं ये वराक रूपोपि, वराक रूप भी, अत्यंत दीन को कहते हैं वराक। टीका में हम जरा देख लेते हैं कि अथ निज भक्ति प्रवर्तनेन कलियुग पावनावतारम विशेषतः स्वाश्रय चरण कमलम श्री कृष्ण चैतन्य देवम भगवंतम नमस्करोति। भगवान श्री कृष्ण देव को यहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण इसको कह सकते हैं। कह सकते क्या? ये है ही, क्योंकि इसमें नमस्कार किया है और अपने नमस्कार करके अपनी प्रवृत्ति को बता रहे हैं कि मैं इसमें प्रवर्तित हुआ हूँ। किसकी प्रेरणा से? चैतन्य देव की प्रेरणा से। इसलिए मैं उनको, क्योंकि एक दीन व्यक्ति भी इसको वर्णन करने में समर्थ हो रहा है, इसका तात्पर्य है कि बिना उनकी कृपा के तो हो नहीं सकता, बिना उनके प्रणाम किए तो हो नहीं सकता। तो उन्हीं की कृपा प्रसाद से मैंने ये प्राप्त किया है और उसी को मैं वराक रूपों भी बोल रहा हूँ। वराकेति स्वयं दैन्योक्तम सरस्वती तु तद असहमाना वरम श्रेष्ठम आसम्यक कहती शब्दायते इति। तो वराकेति मतलब दैन्योक्ति है, मैं वराक हूँ। लेकिन सरस्वती इस चीज़ को सहन नहीं कर पाई, क्योंकि जीव गोस्वामी जी ने इसका अर्थ किया, बोले वराक होता है वरम, वरम श्रेष्ठम। आ मतलब सम्यक, कायते मतलब शब्दायते। हाँ, तो जो इसका अर्थ तात्पर्य है कि जो वरम श्रेष्ठम असम्यक प्रकारेण कायते शब्दायते, जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु को शब्दों में ग्रथित कर दे महाराज, उसको शब्द रूपी ग्रंथ में परिवर्तित कर दे। भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति इतना गूढ़ तत्व, श्री कृष्ण भक्ति विशेषतः इतना गूढ़ तत्व उसको शब्द रूप में परिणत कर दिया, तो इससे बड़ा और कौन महाराज विद्वान हो सकता है। तो उसी को सरस्वती ने अपने व्याकरण के द्वारा उस शब्द का अर्थ ही बदल दिया महाराज।
सर्वश्रेष्ठ वस्तु को जो शब्दों में ग्रथित कर सकता हो उसी का नाम वराक है। और यहाँ पर ये गुरु वंदना कर दी है तो कह रहे हैं, इसका मूल अर्थ देखिए, हृदय में जिनकी प्रेरणा पाकर मैं अति अल्प बुद्धि होकर भी, वराग का तात्पर्य है अति अल्प बुद्धि, जिसमें बहुत ही कम बुद्धि होती है महाराज, तो इस ग्रंथ की रचना में प्रवृत्त हो रहा हूँ। किसकी प्रेरणा से? श्री चैतन्य देवस्य, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव की कृपा से ही मैं इस ग्रंथ को ग्रंथित करने में समर्थ हो रहा हूँ। उन श्री कृष्ण स्वरूप कृष्ण चैतन्य देव के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, उनकी चरणों की वंदना की है। और उसके बाद में तीसरे श्लोक में अपने सनातन ज्येष्ठ गुरु ही तुल्य हैं, वो भी उनकी वंदना करते हैं। कहते हैं कि विश्राम मंदिरतया, तीसरा श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु का, विश्राम मंदिरतया तस्य सनातन तनोर्मधीशस्य भक्ति रसामृत सिंधुर भवतु सदायम प्रमोदाय। तात्पर्य, उन सनातन स्वरूप मेरे प्रभु श्री कृष्ण अथवा श्री कृष्ण चैतन्य देव का विश्राम मंदिर होने से यह भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ उनको सदा आनंद प्रमोद करने वाला हो, सदा आनंद प्रदान करने वाला हो। विश्राम मंदिरतया, विश्राम मंदिर होने से, विश्राम गृह होने से। कैसे विश्राम गृह होने से? बोले महाराज भक्ति रसामृत सिंधु में ही तो अवगाहन करते रहते हैं सदा श्री चैतन्य देव महाप्रभु, और श्री सनातन गोसाई जी भी भक्ति रसामृत सिंधु में सदा अवगाहन करते हैं, भक्ति में ही उनको आनंद प्राप्त होता है। तो ये जो भक्ति रसामृत सिंधु नाम का एक पूरा ही ग्रंथ बना दिया, तो इसमें तो वो सदा आके रहेंगे ही रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधुर भवतु सदायम प्रमोदाय। सनातन तनोर मधीशस्य, मेरे ईश जो हैं श्री कृष्ण चैतन्य देव और सनातन गोसाई जी, वो दोनों ही उन्होंने स्मरण किया है। विश्राम मंदिरतया, उनके विश्राम गृह होने से वो सदा इनको प्रसन्नता देने वाला हो। ये जो भक्ति रसामृत सिंधु नाम का जो ग्रंथ है, तो उनके विश्राम गृह को बताया कि भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का नाम भी ले लिए, और उनके विश्राम मंदिर होने से उनको सदा प्रसन्नता देने वाला ये बन जाए, ऐसी वो कामना कर रहे हैं। अब भक्तों की वंदना कर रहे हैं, श्लिष्ट से भक्तों की वंदना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि चौथे श्लोक में, वास्तविकता में ये जो पिछला श्लोक है तीसरा वाला, उसी के सदृश ये श्लोक है, लेकिन और उस बात को थोड़ा सा कह रहे हैं। क्या? बोले भक्ति रसामृत सिंधु चरतः परिभूत काल जालभियः भक्त मकरानशीलत मुक्ति नदी का नमस्यामि। कह रहे भक्ति रसामृत सिंधु, सप्तमी एक वचन, तो भक्ति रसामृत सिंधु में चरतः, विचरण करने वाले, या जो चल रहे हैं, चरण कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। भक्तों को यहाँ काय की संज्ञा दे दिए, बड़े बड़े भक्तों को काय की संज्ञा दी है? बोले मकरों की संज्ञा दी है महाराज। सिंधु में कौन विचरता है? मकर, बड़े बड़े महाराज मगरमच्छ स्वच्छंद रूप से विराजमान उसमें रहते हैं। तो उसी की बात कह रहे हैं। परिभूत काल जाल भी, परिभूत काल जाल भी का अर्थ है कि परिभूतम मतलब परिभूत कर दिया है किसको? बोले जन्म मरणादि बंध दुख परंपरा है, तो जिन्होंने जन्म मरण आदि रूप दुखों को पराभूत कर दिया है, ऐसे परिभूत। और काल जाल भी, जिन्होंने काल रूपी सर्प को भी जीत लिया है, और काल जाल, काल रूपी जो जाल है उसका जो भय है उसको भी जिन्होंने परिभूत कर दिया है, ऐसे। तो इसका समास देखेंगे तो परिभूतम जन्म मरणादि बंध दुख परंपरा हेतु हो
काल रूपा जालाद भयम, काल रूपी जाल से जो भय था, भयम यही स्थान परिभूतम है, सालोक साष्टि सारूप्यादेह मत्सेव्य प्रतीतंतु इत्यादेश्च। मतलब मुक्ति को भी जिन्होंने त्याग दिया। नदी क्या है, नदियों को बता रहे हैं, भक्त मकरान अशीलितम अनशीलितम अनशीलित मुक्ति नदी का नमस्यामि। जिन्होंने जन्म मरणादि दुखों को जीत लिया महाराज, काल रूपी जाल को भी जिन्होंने, उससे भी भयभीत नहीं होते, और जिन्होंने क्या किया, बोधे मुक्ति रूपी नदियों का भी जिन्होंने त्याग कर दिया है। अब भाई ये तो सिंधु में विचरते हैं भक्त लोग, तो वो अब दूसरी तरीके से देखा जाए तो नदियों का त्याग करके ही तो समुद्र में जाएगा। तो जो नदियों का त्याग करके समुद्र में अखंड रूप से वहाँ विद्यमान हैं, वही भक्त हैं। क्योंकि नदी तो छोटी होती है महाराज, और नदी जो निकलती है, नदी जा कर के कहाँ मिल जाएगी, समुद्र में मिल जाएगी। तो जब जाना ही समुद्र में है तो क्यों ना समुद्र में ही विचरण किया जाए महाराज। छोटी छोटी नदियों में विचरण करने से क्या तात्पर्य। तो ऐसे जो भक्त हैं, भगवान के जो भक्त हैं दिव्य, वो भक्ति रसामृत रूपी सिंधु में अवगाहन कर रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। और उन्होंने क्या किया है, मुक्ति रूप में नदी का त्याग कर दिया है। नदियाँ क्या हैं, मुक्ति हैं। और भक्ति रसामृत सिंधु क्या है, भक्ति तो है ही है, लेकिन रसामृत सिंधु है हमारा, श्री कृष्ण रूपी भक्ति का अमृत का सिंधु वो है। तो ये जो भक्त होते हैं, इन्होंने क्या है, ये जो मकर है, ये सदा सर्वदा के लिए भक्ति रसामृत में अवगाहन करते रहते हैं। इन्होंने काल पर विजय प्राप्त कर ली महाराज। इसका भी उदाहरण से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी हैं, प्रत्यक्ष उन्होंने काल पर विजय प्राप्त कर ली महाराज। अनेक महात्मा ऐसे हुए, और जिन्होंने सभी जन्म मरण आदि दुखों को भी जीत लिया महाराज, और मुक्ति को भी जिन्होंने त्याग दिया। दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। तो मुक्ति का भी त्याग करके आगे निकल जाते हैं। ऐसे भक्तों को भी नदी कान नमस्यामि, मुक्ति नदी कान नमस्यामि। जिन्होंने अशीलित कर दिया, उनका अनुशीलन नहीं कर रहे हैं। किसका अनुशीलन नहीं कर रहे हैं, बोले मुक्ति रूपी नदियों का अनुशीलन नहीं कर रहे हैं। किसका अनुशीलन कर रहे हैं, बोले भक्ति रसामृत सिंधु का अनुशीलन कर रहे हैं। वो तो सिंधु में विचरण करने वाला महाराज, कुएं का मेढ़क महाराज हैं, कुएं में ही रहता है। और जो समुद्र में महाराज रहता है हैं, तो वो कहाँ कुएं में रह पाएगा, क्या नहीं रह पाएगा। जिसको समुद्र मिल गया उसको कुएं और बावड़ियों से क्या प्रयोजन, नदियों से क्या प्रयोजन। तो जिन्होंने भक्ति रूप सिंधु को पा लिया, उनका ये मुक्ति रूप नदी से क्या प्रयोजन महाराज। तो ऐसे भक्तों की वंदना कर रहे हैं। आगे चौथा श्लोक है, और इस विषय में ये भी कहते हैं कि मुक्ति को क्यों नहीं चाहते भगवान, भक्त क्यों नहीं चाहते। तो इसमें एक श्लोक और दिया है अलग से, मत्सेवया प्रतीतम ते सालोक्यादि चतुष्टयम नेच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतोन्यत काल विप्लुतम। श्रीमद् भागवत का 9वां स्कंद 4था अध्याय और 67वां श्लोक है ये। इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं, मेरे भक्त मेरी सेवा से ही सुख से पूर्ण होते हैं, मेरी सेवा के सुख से ही पूर्ण रहते हैं, और उन्हें कोई कामना नहीं होती। वे सालोक्यादि 4 प्रकार की मुक्तियों को भी नहीं चाहते, जैसा कि बताया कि मुक्ति रूप नदियों का त्याग कर देते हैं। और फिर काल के गाल में पड़कर नष्ट होने वाली वस्तुओं से भी तो उनका क्या ही प्रयोजन हो सकता है। तो सीधी सी बात है कि नेच्छन्ति सेवया पूर्णा, जो सेवा से पूर्ण हो जाते हैं वो नेच्छन्ति क्या, बोले कुतोन्यत काल विप्लुतम। तो जो काल के द्वारा नष्ट की जाने वाली वस्तु हैं उनकी तो बात ही छोड़ दो, उसको तो वो कभी चाहते भी, सोच भी नहीं सकते कि हमें ये मिले महाराज ना। जो कुछ भी होता है उनके पास वो सब कृष्ण सेवा के लिए ही होता है, वो सेवा से परिपूर्ण होते हैं महाराज, अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं। हमारे महाराज जी आज भी प्रातः काल उठ कर 3 साढ़े 3 बजे उठ जाते हैं महाराज जी, और उठने के बाद में वही अपनी नित्य क्रिया करके सेवा इत्यादि में ही पूरा दिन उनका सेवा में ही बीतता है महाराज। उनके आश्रम में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो स्वयं के उपयोग के लिए है, सब ठाकुर जी के उपयोग के लिए महाराज। आधे से आधा आश्रम में तो तुलसी लगी है महाराज। बाकी जो रसोई है ठाकुर जी की, एक कमरा है,
उसी में महाराज जी सो जाते हैं, और एक ठाकुर जी का मंदिर है, उसी में दिन रात सेवा करते रहते हैं और अपना भजन करते रहते हैं, आनंद करते रहते हैं। तो तात्पर्य क्या है कि उनकी जो भी वस्तुएं भौतिक उनके पास जो दिखती है वो उनके लिए नहीं होती, वो केवल सेवा के लिए ही उनके पास होती है। आगे बताएंगे कि अति वैराग्य और अति ज्ञान ये दोनों ही भक्ति में बाधक हो जाता है। अति वैराग्य भी हो जाएगा तो सेवा कैसे करेगा, सेवा नहीं कर पाएगा। तो उसको भी बताएंगे आगे चल के विस्तार में, जब साधन भक्ति का वर्णन प्रारंभ होगा। अभी हम यहाँ भक्ति की भूमिका ही बना रहे हैं, और ये अभी मंगलाचरण में ही हम लोग अभी हैं। तो अब बता रहे हैं, ये भक्तों को नमस्कार किया है इन्होंने कि वो भक्त कैसे होते हैं, उन कैसे भक्त हैं, वो उनको सिद्ध भी करेंगे आगे चल के कि भक्त क्यों ऐसे होते हैं। तो वो भक्त कैसे हैं ये बता रहे हैं कि मेरी सेवा के अतिरिक्त तो वो इस काल विप्लुत होने वाली चीज़ों को वो ग्रहण नहीं करना चाहते। और अब आगे बता रहे हैं कि अब कर्म और ज्ञान का खंडन कर रहे हैं भक्ति के द्वारा। भक्ति में कर्म और ज्ञान ये आवरण ही है, इसको सिद्ध करते हुए कहते हैं, 5वां श्लोक है, मीमांसक बड़वाग्नेः कठिनामपि कुंठयन्नसौ जिह्वां स्फुरतु सनातन सुचिरम तब भक्ति रसामृतां बोधेः। हे सनातन गोसाई जी से कह रहे हैं, मीमांसक रूप बड़वाग्नि की प्रखर जिह्वा को कुंठित करने वाला आपका यह भक्ति रसामृत सिंधु सदा स्फुरित प्रकाशित होता रहे। देखिए समुद्र में क्या होता है, समुद्र में होता है बड़वाग्नि, ठीक है, लेकिन समुद्र क्या करता रहता है, उसको शांत करता रहता है महाराज, धीरे धीरे, वो उसको उठने नहीं देता, अग्नि को प्रज्वलायमान नहीं होने देता, वो उसको शांत करता रहता है। ऐसे ही कह रहे हैं कर्म और ज्ञान, इनकी जो बड़वाग्नि उठ रही है उसको ये भक्ति रसामृत सिंधु जो समुद्र है ये क्या करेगा, उसको समन करता रहेगा महाराज, दबाता रहेगा, उसको उठने नहीं देगा उसको, क्योंकि वो उठ गया, क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु का इतना प्रभाव है कि उस बड़वाग्नि को उठने नहीं देता। तो यहाँ कहे मीमांसक बड़वाग्नि है, जो मीमांसा इत्यादियों में कर्म और धर्म में लगे हुए हैं महाराज दिन रात, उनको कहते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु से उसका शमन करते रहते हैं, क्योंकि कर्म और ज्ञान का भी निराकरण करेंगे। मैं थोड़ा सा इसमें टीका पढ़ देता हूँ, जिसको थोड़ा समझने में अच्छा लगेगा और समझ आएगा कि कर्म और ज्ञान कैसे भक्त उनसे ऊपर उठ जाता है। तो अभी हम सिद्ध करेंगे, देखिए। तो इस श्लोक में श्री गोस्वामी जी ने अपने श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु के विरोधियों को पराभूत करने वाली नित्य स्फूर्ति के लिए गुरुदेव से प्रार्थना की है। उनके गुरुदेव हैं श्री सनातन गोसाई जी महाराज। तो समुद्र में बड़वाग्नि रहता है, किंतु समुद्र सदैव उसे समन करता रहता है, उसके प्रभाव को नष्ट कर देता है। यहाँ श्री ग्रंथकार मीमांसकों में बड़वाग्नि का आरोप कर सदा भक्ति रसामृत सिंधु द्वारा पराभूत निरस्त करने की प्रार्थना करते हैं श्री सनातन गोस्वामी जी के चरणों में। ये तो हमने बता ही दिया आपको। अब देखिए आगे, अब कह रहे हैं मीमांसा से क्या लेना चाहिए। बोले मीमांसा, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, पातंजल, योग एवं वेदांत, इन 6 दर्शनों में मीमांसा दर्शन के 2 भाग हैं। 6 दर्शन होते हैं, आप सब लोग जानते हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक हैं, और अपना वेदांत हो गया, और ये मीमांसा हो गया। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा करके 2 शास्त्र हैं। तो पूर्व मीमांसा में वस्तुतः अथा तो धर्म जिज्ञासा कहा है, और इधर वेदांत में कहा है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ठीक है। तो अगर हम सरल दृष्टि से देखें तो पहले वाले में कर्म का अनुष्ठान है, जो कि पूर्व मीमांसा जिसको कहते हैं, और जो उत्तर भाग है वेदांत, उसमें ज्ञान का समावेश है, जिसमें ब्रह्म का ज्ञान करते हैं। तो वो ज्ञान और कर्म दोनों, तो इन्हीं को अभी बताएंगे कि कैसे इनको हमको ऊपर जाना है इससे। तो देखिए, तो पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा कर्मकांड का मुख्य रूप से प्रतिपादन किया गया है, और उत्तर मीमांसा मुख्य रूप से ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन करता है। पूर्व मीमांसा कर्म और
उत्तर मीमांसा ज्ञान की मुक्ति का मुख्य साधन मानता है। पूर्व मीमांसा कर्म को मुक्ति का साधन मानेगा और उत्तर मीमांसा ज्ञान को मुक्ति का साधन मानता है। तो श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्ति पद के द्वारा कर्म और ज्ञान दोनों मार्गों का निराकरण कर दिया। कैसे? बोले भारतीय संस्कृति एवं धर्म विषयक साहित्य में सदा से श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र ये प्रस्थानत्रयी कहे जाते हैं तथा इतिहास, महाभारत एवं पुराणों का प्रमाणिक स्थान रहा है। इनको तो कोई झुठला नहीं सकता। श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, ठीक है। तो ग्रंथकार ने इन शास्त्रों के आधार पर भक्ति की सर्वोत्कर्षता, सर्व साधन वरीयता अपने ग्रंथ में प्रतिपादित कर ज्ञान एवं कर्म मार्गों की तर्क वितर्कों को निर्मूल कर दिया है। अर्थात सागर जैसे बड़वानल को निरस्त कर देता है, उसी प्रकार भक्ति रसामृत सिंधु कर्म एवं ज्ञान के प्रतिपादक मीमांसकों को निरुत्तर कर देता है। ऐसा इस ग्रंथ में कहा जाएगा और आगे उसको सिद्ध भी करेंगे कि कैसे होता है। ज्ञान और कर्म को कैसे भक्त एक छोड़ करके बहुत आगे निकल जाता है, जहाँ पर उसकी जो क्रियाएं होती हैं वो ठाकुर जी के लिए होती हैं और उन्हीं के निमित्त उठती हैं। उसकी जो चेष्टा है, भाव भंगमा है, सब ठाकुर जी के लिए उठती है। तो उसी में कहा है ना कि आनुकूल्यन कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तमा, इसको आगे व्याख्या करेंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पर ज्ञान और कर्म का निराकरण करेंगे, आगे करेंगे। इस श्लोक में इतना ही इसका अर्थ है। तो अब इतना समझ लीजिए, आपको इतना चीज़ मैंने बताया है इस श्लोक में। कर्म और ज्ञान का हम खंडन करेंगे और कैसे करेंगे ये आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप देखते रहिए। तो हम आज की वीडियो को यहीं पूरा करते हैं, इस भाग को। और आपको ये कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और हम इसी क्रम से बढ़ते रहेंगे आगे भक्ति रसामृत सिंधु में। तब तक के लिए आपको नमस्कार। जय जय श्री राधे।